युवा शक्ति जिंदाबाद। भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम के नाम दिया ज्ञापन। हापुड़ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग आयु सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर स्वर्ण समाज साठा 84 के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एक ज्ञापन सीएम योगी के नाम दिया। मांग बस हमारी इतनी है कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमें एक भर्ती देखने को मिले, क्योंकि पिछली जो भर्ती आई है वो 2018 में आई थी। उस टाइम पे मैं खुद अंडर एज था उस टाइम 11 महीने, और अब 5 साल बाद भर्ती आई है, जबकि हम जनरल से बिलोंग करते हैं तो हमें 4 साल मौका है भर्ती देखने का। भर्ती खुद ही 5 साल बाद आई है। अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ 5 दिन से, तो क्या हमारा एक भी हक नहीं है कि हम एक भर्ती देख सकें? बस ये पूछना चाह रहे हैं हम। बल्कि हमारा सबका एक ही विरोध यही है कि कम से कम हमें एक मौका दिया जाए भर्ती देखने का, क्योंकि बीच में कोरोना भी आया, बीच में भर्ती नहीं आई 5 साल तक, तो क्या हम एक भर्ती नहीं दे सकते? कितनी आयु सीमा की मांग? आयु सीमा की मांग कम से कम 3 साल की है बच्चों की, कि सभी बच्चे एक भर्ती देख सके, कम से कम जो जनरल से बिलोंग करते हैं वो भी। क्योंकि और राज्यों में देखा जाए तो जो भर्ती की उम्र है कांस्टेबल की भी, वो 25 साल तो सब में ही है लगभग। उत्तर प्रदेश पुलिस एकमात्र ऐसी पुलिस है जिसमें सबसे कम भर्ती की उम्र सीमा दे रखी है, 18 से 22 साल है। इसमें भी कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 12th ही अपनी 17 साल की पूरी करते हैं, तो 2-3 साल तो उन्हें वैसे लग जाते हैं तैयारी करते हैं। मैं खुद 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक भी भर्ती नहीं मिली। अब मेरे घर वाले सारी फीस वगैरह दे रहे हैं, बताओ उनको मैं क्या बताऊंगा कि भर्ती नहीं देखी तो मैं कहाँ से नौकरी पर लगूं? इसके बाद क्या मजदूरी करेंगे हम यहाँ पे? सबकी समान है। जो सामान्य वर्ग के साथ में हमेशा इस देश में सौतेला व्यवहार होता है। विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जन्म कहाँ लेता है ये उसके हाथ में नहीं है, ईश्वर ने पैदा किया है। लेकिन हर व्यक्ति का, हर युवा का अपना एक सपना होता है और वो मेहनत करके पढ़ता है, तैयारी करता है। क्योंकि पूरे विश्व में कोरोना काल बना और 3 साल किसी तरह की कोई भर्ती नहीं हुई, सभी चीज़ें प्रभावित रहीं। जो 2018 में भर्ती उत्तर प्रदेश में आई थी, उसमें जिन युवाओं ने तैयारी की थी वो अंडर एज रहे, तो उन्होंने सपना सजोया, तैयारी की कि अगली भर्ती में हम इसमें शामिल होंगे। क्योंकि शामिल होने का हर हक विद्यार्थी तो है। अगर सिलेक्शन होना नहीं होना वो उसका नसीब है या उसकी तैयारी, उसकी योग्यता है, लेकिन शामिल ही ना करे सरकार, उसको मौका ही ना दे, अवसर ही ना दे, और केवल इसलिए ना दे कि वो सामान्य वर्ग में पैदा हुआ है, ये उसका या तो बदनसीबी कही जाएगी या उसका एक सबसे बड़ा दोष हो गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान मजदूर संगठन, राष्ट्रवादी प्रताप सेना के सभी कार्यकर्ता डीएम कार्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं, और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी कल से पत्र माननीय योगी जी को प्रेषित किए हैं। उसमें सभी दलों के शामिल हैं, सभी वर्गों के शामिल हैं, और कहीं ना कहीं इसमें कोई द्वेष नहीं है। सभी वर्गों के लोग चाह रहे हैं कि आयु सीमा समान होनी चाहिए, अवसर सबको मिलना चाहिए। वह उसकी मेहनत, उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा, किसका चयन नहीं होगा। लेकिन इसलिए अवसर नहीं दिया जाएगा कि वो सामान्य है, वो पहले अंडर एज था, अब ओवर एज कर दिया गया है और उसके सपने चकनाचूर हो गए। 5 साल मेहनत की है, एक किसान का गरीब बच्चा मेहनत की कमाई के अंश को खर्च करके रात दिन दौड़ता है, सेहत बनाता है, अपनी बॉडी की फिटनेस को ठीक रखता है, मानसिक रूप से जो इसका प्रश्न पत्र आता है उसकी तैयारी करता है, और उसके बाद जब विज्ञप्ति आती है तो पता लगता है कि आप ओवर एज कर दिए गए हैं, आप इसलिए शामिल नहीं होंगे कि आप इस देश में सामान्य वर्ग में पैदा हुए हैं। ये उसकी बदनसीबी है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि ठीक है, आरक्षण है, आप दिया जाए, हर वर्ग को अतिरिक्त अवसर दिए जाएं, उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए, लेकिन किसी भी भर्ती में, किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होने की आयु सीमा समान रखी जाए। क्योंकि 5 साल तो बहुत बड़ा अंतर होता है। 22 साल की एज में तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, और 22 से 27 से 28 की बात करें तो 5 साल में बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, कितना अंतर आ जाएगा, ये तो स्वाभाविक बात है। तो समझ लेना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, सरकार को भी। हम इसका घोर विरोध करते हैं और ये चेतावनी देते हैं, अगर सरकार ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया तो इस प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। सामान्य वर्ग के लोग भी, सामान्य वर्ग के युवा भी सड़कों पर उतरेंगे, अराजक स्थिति हो सकती है। इस बार सरकार इस विषय को गंभीरता से ले। अभी संवैधानिक दायरे में है, संवैधानिक दायरे से भी बाहर समाज चला जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है योगी जी से और इनसे।